ये दोनों कस्टमर्स के लिए है। पहली चीज तो जिन्होंने यहाँ पे चीजें परचेज कर ली हैं उसकी तो आपकी पेमेंट्स करो, होल्ड कीजिए। दूसरा, जिन्होंने नई चीजें लेनी है वो विजिट करें, अपने कंसल्टेंट से चीजें पूछें, जितने सब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पर। हमारे साथ हैं हमारे प्रॉपर्टी के एडवाइजर, एक्सपर्ट या जो भी कहो आप इनको, मतलब प्रॉपर्टी की इनको अच्छी खासी नॉलेज है और प्रॉपर्टी या सोनीपत में अच्छी अपडेट्स हमें टाइम टू टाइम देते हैं। तो आशीष जी, वेलकम आपका। नमस्कार दोस्तों। और आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं वो आशीष जी ने काफी ज्यादा डिटेल में आपको वो चीजें बताएंगे और समझाएंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। एज ऑन डेट की हम बात करेंगे 2025 में, और कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और उस इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट को आपको कैसे लेके आगे चलना है ताकि आप उसमें अच्छा अप्रिसिएशन कमा सको और आप एक अच्छी प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सको। क्योंकि आशीष जी का मानना यह है कि डे बाय डे यहाँ पे जो चीजें हो रही है या जो चीजें अभी चल रही है, तो उनमें आने वाला टाइम जो है सोनीपत काफी एक प्राइम सिटी के रूप में आशीष जी देखा जा रहा है। क्योंकि आपने हमारे लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि यहाँ पे ओवरनाइट डिसीजंस आते हैं, गवर्नमेंट के कह लो या सेंट्रल गवर्नमेंट से कह लो। तो डेवलपमेंट के लिहाज से यहाँ पे आज की डेट में चीजें काफी बिल्कुल, वो पिछली वीडियो में कि अभी तो डिस्कशन था ना नरेंद्र की अब जो डेटें जो आने लगी हैं, कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसकी डेट्स भी अब आने लगी हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी कि वो उसी मंथ और उसी ईयर में कंप्लीट हो। तो आशीष जी, ये चीज हमें समझाओ कि आज की डेट में अगर किसी के पास कितना अमाउंट है तो वो यहाँ पे एंट्री ले सकता है प्रॉपर्टी में, और उस अमाउंट को फिर हम कैसे आगे जाके मार्केट के साथ या इन्फ्लेशन रेट को बीट करते हुए हम उसमें अप्रिसिएशन ले सकते हैं। देखो नरेंद्र, कोई भी जो प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में जो आता है ना उसमें बेसिकली आप एंट्री 15 लाख रुपए से कर सकते हो। ओके। उसको आप ईओआई बोल लो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो हमारी फर्म भी कस्टमर को प्रोवाइड करवा देती है, या जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में वो एंट्री करेगा वहां से भी वो पेपर एक तरह से मिल जाता है। तो 15 लाख रुपए से आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आपका टेंटेटिव बजट 50-60 लाख रुपए का होना चाहिए ताकि आप कुछ टाइम तक होल्ड कर सको। हाँ, एक अच्छा भाई बैंक में मान लो 7-8% का इंटरेस्ट अगर एफडी पे मिलता है तो 14-15% जो है वो आप वहां से अप्रिसिएशन उठा सकते हो अगर 50 लाख का आपका बजट है। तो आपका मानना ये है कि अगर सोनीपत में आज की डेट में अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो वो 15 लाख रुपए से स्टार्ट करके 40-45-50 लाख रुपए तक अपना प्रोजेक्ट, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके जाए तो वो फिर उसमें अच्छा अप्रिसिएशन लेके निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो होगी एक बात की इनिशियली जो यूजर्स हैं हमारे, जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं या हमारे चैनल को जो लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आप ये मत मानो कि मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ होंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊंगा। तो आजकल बिल्डर्स भी काफी अच्छे प्लान्स लेके आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान होते हैं इनके, या 20-80 के रेशो में भी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करना उनके लिए। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह है ना नरेंद्र, देखो 2016 से पहले क्या होता था कि प्रोजेक्ट आ जाता था, लोग एंट्री भी कर लेते थे छोटे अमाउंट से, लेकिन कोई बाउंडेशन ना होने की वजह से, आजकल तो रेरा है तो रेरा की बाउंडेशंस काफी हैं, उसको अकाउंट भी रेरा का ऑपरेट करना पड़ता है, तो पर्टिकुलर उस साइट का वो अकाउंट हो जाता है। तो अब उसको अगर प्री लॉन्च में आप किसी चीज में एंट्री कर लेते हो तो बिल्डर को तो टाइमली एक तरह से करने के लिए हर दिन कंस्ट्रक्शन उस पर कुछ ना कुछ लेवल उसको बढ़ाना पड़ता है, तो वो साइट आपकी 5 से 8 महीने के आसपास वो दिखने लगती है। तब तक आपकी वही 40-50 लाख रुपए तक की ही पेमेंट जाती है। और मोस्टली जो आपको एप्रिसिएशन देते हैं जो लोग, वो इनिशियल जो एक लैंड पैच जब बिल्डर स्टार्टिंग में स्टार्ट करता है उस लैंड पैच को वे कंपेयर नहीं कर पाते उस लेआउट से कि ये कैसा बनेगा, विजुअलाइजेशन नहीं हो पाती है। और 6-8 महीने में 10 महीने में वो एक तरह से साइट दिखने लगती है, और गेट उनके बन जाते हैं, बाउंड्री वॉल्स वगैरह हो जाती हैं, फिर वो टेंटेटिवली उनकी सीवरेज लाइन एक तरह से चल पड़ती है, तो रोडों का एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ यहाँ ये रोड आ रहा है,
तो वो जब विजुअलाइजेशन जब उठ के आती है, प्लॉट की डिमार्केशन हो जाती है, आप ये तो कह रहे हैं। वहां पे फिर आपका काफी एक तरह से प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि 7,000 रुपए से लेके और 11, 12, 15,000 रुपए तक, क्योंकि मूवमेंट वहां पे कस्टमर की कैसी है वो भी थोड़ा सा देखना Depend पड़ता करता है। हाँ, अगर मूवमेंट ज्यादा रहती है तो 15,000 तक का भी एप्रिसिएशन आप 50-60 लाख रुपए की अमाउंट में उठा पाओगे। प्लॉट को आप होल्ड नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 50 लाख रुपए में पूरा प्लॉट आप ले सकते हो, सब रजिस्ट्री भी करा लोगे, लेकिन वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको एक दो बार इस तरह से सर्कल में घूमने के बाद फिर वो 2-4 साल में आपकी वो कैपेबिलिटी ले आएगा कि फिर आप इंडिविजुअली कहीं पे प्लॉट उस Hold कर पैसे को सकते हो। करके होल्ड कर सकते Hold हैं। कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो आपने काफी अच्छी बात बताई। दूसरा, आज की डेट में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, क्या कोई आपने हमें वैसे भी बताया था पहले, अब जब हम बात कर रहे थे पर्सनली, बातें भी हम कर रहे थे, तो आपने बताया था कि एक आप ऐसी साइट भी लेके आए हो जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वास्तु है, क्योंकि आजकल लोग वास्तु को बहुत मानते हैं। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि साउथ फेस खराब होता है या कुछ होता है, वो ठीक है, सबका अपना सोचने का या करने का तरीका होता है। तो क्या कोई ऐसी साइट भी है आपके पास जिसमें साउथ फेस हो ही ना? हाँ, बिल्कुल, प्री लॉन्च की एक साइट हम दे भी सकते हैं, और वो काफी मतलब वो टोटल पूरी साइट का डिजाइन ही आपका वास्तु पे है। तो ये एक जो कस्टमर्स की भी लॉबी होती है ना, अलग अलग, कुछ इन्वेस्टर होते हैं, कुछ एंड यूजर होते हैं, कुछ आपके सिर्फ वास्तु को ही प्रेफरेंस करते हैं, तो ये उनके लिए एक साइट है कि भाई जो सिर्फ मकान का वास्तु आपका ठीक है, लेकिन साइट का भी वास्तु अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो फिर वास्तु का जो एक लॉबी है कस्टमर की, वो वहां प्रेफर कर सकता है उस चीज को। तो वो जब ऑन टेबल लोग आएंगे या विजिट करेंगे तो वो सारी डिटेल हम बेसिकली यही एक तरह से डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो वीडियो पे देना ठीक भी नहीं है, लोग समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि विजिट जब कस्टमर कोई कर लेता है नरेंद्र, तो फिर दोनों का, यानी एक कंसल्टेंट का और एक इन्वेस्टर का जो मेंटल लेवल है ना, वो फिर एक लेवल पे आ जाता है। फिर आप फोन पे भी बात करोगे तो वो कोई लोकेशन बताएगा आपको प्लॉट की, तो वो एक तरह से जज कर सकता है कस्टमर की कहाँ की बात हो रही है, कौन से रोड की बात हो रही है, वहां पे क्या क्या मैं डेवलपमेंट देख के आया था। तो विजिट करना एक तरह से मैंडेटरी, हाँ, मैंडेटरी ही मान ये लीजिए। दोस्तों आशीष जी, बार बार और हम अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आप लोगों को हमेशा यही बोलते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, आपको जहां अच्छा लगता है आप उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, बट हम अच्छी डील करवा के आपको देंगे, ये हमारी कमिटमेंट आपसे। और हम हर बार हर कस्टमर को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार फिजिकली आओ, विजिट करो, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सारी चीजें वेरीफाई करनी, हर चीज आप फोन पे नहीं समझ सकते, क्योंकि जो लोग सिर्फ नेशनल हाईवे से गुजरे हैं नरेंद्र, चाहे वो 334 भी रहा हो, चाहे वो दिल्ली चंडीगढ़ रहा हो, या वो अपना सोनीपत से गोवाना वाला 352 रहा हो, तो एक हाईवे से आप किसी सिटी का जायजा आप नहीं ले सकते। आप नहीं समझ पाओगे कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ आ रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके आसपास चीजें क्या हैं। तो उस हाईवे को छोड़ के आपको एक तरह से किसी न किसी कंसल्टेंट की ऑफिस विजिट प्लस में आप उस साइट की विजिट, ये दो चीजें जब आप कर लोगे तो फिर आपकी माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि भाई ये टेंटेटिव कितना अप्रिशिएट कर जाएगा, या कंसल्टेंट आपको जो फीडबैक दे रहा है वो कितना उसमें सच्चाई है, फिजिबिलिटी भी है। क्योंकि देखो, किसी भी चीज की आउटकम तभी आती है जब हम जाके उन चीजों को देखते हैं, तो हमें दिखती है वहां पे रोड्स की क्या सिचुएशन है, वहां पे आसपास में क्या है और क्यों वो बढ़ने वाला है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे है, आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये ऐसे ही है नरेंद्र, मान लो अगर कोई बच्चा है वो आपकी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो मान लो HCS का कोई एग्जाम देना है उसको, तो एक तैयारी जब वो करता है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है किसी पेपर का, तब उसको एक्चुअल में क्लियरिटी आती है कि भाई मुझे क्या पढ़ना चाहिए था, क्या छोड़ देना चाहिए था, और मुझे कंटेंट कितना अपने पास रखना चाहिए था। तो ये सेम मैं उसको थोड़ा आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आप उसको उससे रिलेट कीजिए कि जब आप उसको फिजिकली आप देख लोगे, तभी आप एक एप्रिसिएशन को, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को और बिल्डर की डेवलपमेंट को एक दूसरे से लिंक कर पाओगे। आशीष जी का सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे
बहुत सारे दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे बिल्डर्स आए हुए हैं, तो आप फिजिकली आओगे तो आप उसमें सॉर्टिंग कर पाओगे कि मेरे को यहाँ जाना चाहिए या वहां जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आज की डेट बिल्कुल। में अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बट आप उसमें से फिर इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको किसी एक में ही जाना है, तो आप उसमें सॉर्टिंग करके 10 पे आओगे, 10 में से फिर आप सॉर्टिंग करोगे 5 पे आओगे, तो 5 में से आपको जो बेस्ट लगेगा आप उसमें हाँ में जा देखो, मैं सकते हो। उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। उसका एक एग्जांपल है, हम 3 सिटी का ये हम बात करते हैं, 3 टाउनशिप की। एक आपका जिंदल की स्मार्ट सिटी आ रही है, एक फिर मनसा का एक नेशनल हाईवे 44 पे प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक नियोलिव का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी तरह से 5-7 टाउनशिप ऐसी आती है नरेंद्र, जिसका प्राइस जो है वो 90,000 रुपए से लेके और 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड इस टाइम पे चल रहा है। जब आप फिजिकली इन तीनों चारों पांचों साइटों को देखोगे, तभी आप ये शॉर्टिंग कर पाओगे कि मुझे ये अपना जो 1 लाख रुपए डालना है पर स्क्वायर यार्ड, वो एक्चुअल में डालना कहाँ है। डालना चाहते हैं, बिल्कुल वही है, वही हम लोग आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाना इतना टफ नहीं है, कि आप इन्वेस्ट कहीं भी कर सकते हो, बट वहां से अच्छी चीजें, अप्रिसिएशन आपको अच्छा मिले और एक अच्छी कम्युनिटी वहां पे आए, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस तरह से दोस्तों आज की डेट में जो सोनीपत में ऑनगोइंग चीजें हैं वो काफी फास्टली, आशीष जी आप देखो ये चीजें हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं, आप हालांकि आज की डेट में सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा चलन है, तो सबके पास इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आ जाती है, बट हम डे टू डे यहाँ पे चीजें देख रहे हैं और चीजें एग्जीक्यूट होती हुई भी हमें दिख रही है, तो हम आप लोगों को बार बार यही कह रहे हैं कि आप ये 2025 का जो है ये प्राइम टाइम है। हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के लिए। ये इस टाइम मैं मतलब दोनों यूजर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नरेंद्र, कि जिन लोगों ने यहाँ पे चीजें परचेज कर ली हैं वो तो अपना पैसा होल्ड करके रखे ही रखें, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी भी शॉर्ट टाइम गेम नहीं है कि आपने 5-10 हजार रुपए अप्रिसिएशन लिया और आप क्विकली बाहर चले गए, तो उसमें आपको उतना मजा नहीं आएगा। उसमें आपका जो एक तो क्या बोलते हैं उसको, मेहनत आपकी ज्यादा लगेगी उस पैसे को ग्रो करने में, फिर आपको थोड़ा सा पैनिक भी होना पड़ेगा, बार बार विजिट करनी पड़ेगी। तो ये दोनों कस्टमर्स के लिए है। पहली चीज तो जिन्होंने यहाँ पे चीजें परचेज कर ली हैं उसकी तो उनके आपकी लिए पेमेंट्स करो, होल्ड कीजिए। दूसरा, जिन्होंने नई चीजें लेनी है वो विजिट करें, अपने कंसल्टेंट से चीजें पूछें, जितने सवाल वो हमसे पूछेंगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी उनको होगी। उस क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट करें और टेंटेटिव अपना पैसा 2 साल 3 साल के लिए होल्ड करके रखें, और एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन, मतलब इतना एप्रिसिएशन नरेंद्र जितना एक जीपीए में एक एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट सर्विस पे जब लोग जॉब करते हैं तो टेंटेटिव 32 साल से लेके और 35 साल की वो सर्विस की जाती है, फिर उनका जीपीएफ का अमाउंट उनके अकाउंट में आता है, जो आज की डेट में तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए किसी गवर्नमेंट, अगर वो आज रिटायर हो रहा है तो इतना अमाउंट उसके पास आता है। ये अमाउंट सोनीपत में इन्वेस्ट करके आप 2 से 3 साल में कमा सकते हो। यानी जिस चीज के लिए लोग, मतलब मैं वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क वाला जो एक डिफरेंस है, मैं उसी का थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा था कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो वही 40 लाख रुपए आज की डेट में उस आदमी को मिलते हैं जिसने 32 साल सर्विस की है, और उसी 40 लाख रुपए को एक इन्वेस्टर 3 साल में सोनीपत से कमा सकता है, अगर वो स्मार्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये दोस्तों आशीष जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि देखो पैसा जो है वो अगर हम बहुत सारे लोगों का फॉलो भी करते होंगे, आप भी देखते होंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेथड अलग ही है, और वही लोग रिच बन पाए हैं आज तक जिन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों हम अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सोनीपत शहर में आए और यहाँ पे आके आप अच्छी सोसाइटी में जाएं और हमारी कंसल्टेंसी पे ट्रस्ट करते हुए आप वहां पे इन्वेस्ट करें, ताकि आप टाइम रहते अच्छा अप्रिसिएशन ले सके। अगर आप एंड यूजर हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है कि आप टाइमली अगर लोगे तो आपको एक कम अमाउंट में अच्छी चीज मिल जाएगी जहां आप अपना अच्छा घर बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और आशीष जी जो हमें
सजेशंस देते हैं आप लोगों को, या जो मार्केट के जो करंट ऑनगोइंग ट्रेंड्स हैं उनको एनालाइज करके आपको चीजें बताते हैं। तो आप अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड पे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आशीष जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे इन्वेस्टर्स को एक कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज दो जो कि इनको लगे कि हाँ नहीं, ये टाइम जो है ये अच्छा टाइम है। देखो, मैं इसमें ना एक चीज मैं कस्टमर का बिल्कुल क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो शायद वो कस्टमर नहीं है लेकिन एक फेक जनरेट करने का काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि सोनीपत में चीजें जो हैं, जितनी डिमांड है प्लॉट्स की उससे ज्यादा प्लॉट सोनीपत में आ गए हैं, और आप मत लीजिए, ये सारा हाइक आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स का बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है नरेंद्र। सबसे पहली चीज तो किसी भी बिल्डर को 2016 के बाद, रेरा आने के बाद, अगर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उसकी रेरा पे, हरियाणा गवर्नमेंट रेरा साइट पे जाके उसका रेरा नंबर डाल के आप उसकी डिलीवरी डेट भी चेक कर सकते हो कि कब तक उसको प्रोजेक्ट देना है। बिल्डर इतना बेवकूफ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हाइक जनरेट करने के लिए वो अपनी कोई टाउनशिप ले आए और वो हाइक हाइक में ही पैसे कमा जाए, क्योंकि ये 50-50% हाई रिस्क वाला काम है। इससे आप बिल्कुल इस तरह की मेंटेलिटी के लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें। इतने बिल्डर और इतनी टाउनशिप अगर सोनीपत में आ रही हैं तो मैं ये आपको कंफर्म करता हूं कि 2 से 3 साल का बड़ा ब्राइट फ्यूचर सोनीपत का रहने वाला है, क्योंकि इतने सारे बिल्डर एक साथ से कहीं भी मूवमेंट नहीं करते। हाइक तो आपका जींद में भी बनाया जा सकता है, हाइक तो आपका झज्जर में भी बनाया जा सकता है, और हाइक तो आपका मतलब कोई भी एक रैंडम आप कोई सिटी उठा लीजिए वहां भी बनाया जा सकता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर का बड़ा मेन ये रीजन है, जितनी अच्छी कनेक्टिविटी आपकी दिल्ली और सोनीपत की है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आज भी गुड़गांव की दिल्ली से नहीं है। तो मेरा ये मैसेज है कि इस तरह के लोगों से आप सबसे पहले दूर रहें। विजिट करके कोई भी चीज लें, कंसल्टेंट से ज्यादा आप अपनी क्यूरी जनरेट करें कि ये मेरे पैसे का भाई कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, कितना मेरा एप्रिसिएशन आ जाएगा। आप कंसल्टेंट से जुड़ते हैं तो एज ए फैमिली मेंबर भी आप उससे जुड़ सकते हैं। जितना आप उससे फेमिलियर रहेंगे उतना हम आपको एप्रिसिएशन लाके दे सकते हैं, या उतना हम आपका प्रॉफिट करा सकते हैं। तो ये मेरा एक मैसेज था कि इस तरह के लोगों से आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। और दूसरा दोस्तों, एक और बहुत अच्छी बात आशीष जी ने बताई है, तो एक मेरे माइंड में एक और क्लिक किया है। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरह की कच्ची कॉलोनी में, किसी भी तरह की वो कच्ची कॉलोनी हो, बहुत सारी चीजें हमारे पास भी फोन आते हैं कि जी हमें वहां 10,000 रुपए में चीज मिल रही है, वहां 15,000 रुपए में चीज मिल रही है। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द इन्वेस्टर्स, प्लीज कच्ची कॉलोनीज में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, वो किसी भी तरह की कच्ची कॉलोनी को डेवलप नहीं होने देंगे। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से इस तरह के भ्रम में ना फंसे, क्योंकि देखो जो लोग रेरा लेके आते हैं या जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स जो लोग डिलीवर कर रहे हैं, या गवर्नमेंट भी उन लोगों को टाइम टू टाइम आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए फोर्स करती है कि आप टाइमली डिलीवरी दो। तो दोस्तों, अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड आपको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज 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 आप किसी भी कच्ची कॉलोनी में ना इन्वेस्ट करें, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही जाएं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको टाइम टू टाइम इस तरह की वीडियोस देते रहें। तो अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोस्ट वेलकम इंफॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।